अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़ास स्टोरी दी है और उनका ये कहना है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। एक सर्वे आज बड़ा डिस्कस हो रहा है और जो हुकूमत काफ़ी कोशिश करती है पैसा लगा के इश्तिहारबाजियों के थ्रू कि एक परसेप्शन बिल्ड किया जाए कि इकॉनमी जो है वो बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रही है, उसका कैसे तिया पांचा होता है वो इस आपको सर्वे से नज़र आ जाता है। इमरान खान साहब के जो चांसलर का इलेक्शन है उसके हवाले से एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर कुछ जिक्र करेंगे कि सानहा कारसाज में मुलविस नताशा दानिश की जेल के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल आपने देखा होगा शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बड़ी तारीफ़ भी की है इमरान खान साहब की, और वो कह रहे थे कि जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह जेल काट लेंगे, मज़ामत कर सकेंगे या कुछ अरसा जेल में रह सकेंगे, लेकिन उन्होंने वाकई जेल काटी है, काट के दिखाई है, रह के दिखाया है जेल में। तो इसके ऊपर बहुत से ये सवालात पहले भी उठ रहे थे कि जी क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि जी हमने तो बड़ी सहूलतें दी हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है उन्हें, और ऐसी जेल तो कोई भी काट ले, ये तो 5 स्टार होटल जैसी जेल है। और कल तो हनीफ अब्बासी साहब ने हद कर दी जिन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस किस्म की गुफ्तगू की और कहा कि जी अगर इमरान खान साहब के जेल में जाके देखा जाए तो आपको पता चलेगा कोकेन मिलेगी वहाँ से, क्योंकि इन लोगों का शुरू से एक परसेप्शन बिल्ड करने का वो रहा है मामला कि जी इमरान खान साहब मनशियात के आदी हैं या नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोकेन इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो इस बात का हमेशा इशारा देते रहे कि इमरान खान साहब ने कभी भी ना तो शराब नोशी की है और ना वो इस किस्म के कोई यानी मनशियात के आदी हैं। और जो शख्स इतना फिट हो वैसे उसके बारे में वैसे ही लोग कहते हैं कि वो कैसे मनशियात का आदी हो सकता है। और अगर ये भी आप देख लें कि कुछ स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करते हैं सुपर फिट रहने के लिए, जिनको बाज़-औक़ात डोप टेस्ट वगैरह में देखा भी जाता है या ममनुआ करार दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब तो काफ़ी अरसा हो गया है कि अब उस तरह से ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे और वो सब ये चीज़ें छोड़ चुके हैं। अलबत्ता वो एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। और जब से वो थोड़ा उनका रुझान एक रिलीजियस यानी मामलात की तरफ हुआ है तो उसके बाद से वैसे ही उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कभी वो माजी में करते भी रहे हों तो ज़ाहिर है वो अब चीज़ें अबेंडन कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है कि ये जो हुकूमती लोग हैं ये उनकी किरदार कुशी से बाज नहीं आते और बार बार इस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू भी करते हैं। अब इन्होंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर हनीफ अब्बासी साहब ने जो बात की है तो ये किस कदर अजीब व गरीब बात है कि आपकी अपनी हुकूमत है और आपकी ही हुकूमत के अंडर आती है ये अडियाला जेल। यहाँ पर हर स्टाफ जो है वो इतनी कड़ी निगरानी में ख़ुद भी है और उसने आगे उनके ऊपर निगरानी रखी हुई है। एक परिंदा पर नहीं मार सकता, एक कागज़ तक अंदर जा नहीं सकता, और वहाँ पर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को कोकेन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो साबका डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल था वो ये तमाम चीज़ें मुहैया करता था, इसीलिए उसको सहूलतकारी पर निकाला गया। लेकिन देखा जाए तो उस बेचारे का तो पता भी नहीं है, क्योंकि उसका तो अगर वो निकाला गया, गिरफ्तार हुआ तो उसकी फिर गिरफ्तारी शो करते हैं ना आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब बकवास बातें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के कई टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, इसी हुकूमत के अंडर हो चुके हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ निकली होती तो आप सोचें कि इन्होंने कितना बड़ा इसके ऊपर तूफ़ान बर्पा करना था। और अगर इमरान खान साहब इस तरह की कोई मनशियात ले रहे होते अपने जेल सेल के अंदर तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ इतने कैमरे मौजूद हैं इनके लिए तो काम बड़ा आसान हो जाता कि कोई भी फुटेज उठा के रिलीज़ कर देते, लीक कर देते, और जो उनकी मकबूलियत का एक ग्राफ है उसको गिराने में वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता था इस तरह का कोई भी वीडियो क्लिप। तो इनके पास कुछ मिला नहीं, कुछ है नहीं, क्योंकि इतने सारे कैमरों में भी उनकी तन्हाई में भी उन्होंने उनको देख लिया है और उनकी जलवत और खलवत दोनों में उन्हें देख लिया है। तो अब इनके पास फिर भी कुछ नहीं है, तभी वो बाहर नहीं निकल रहा है। और फिर भी ये लोग घटियापन से बाज नहीं आते और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और ये हनीफ अब्बासी साहब वही हैं जिनके ऊपर ख़ुद एफिड्रीन का केस था और अच्छी खासी इनको सज़ा हुई थी, फिर बाद में ये वहाँ से रिहा हुए हैं। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब इस पे उनसे सवाल भी किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब से कि जी उनको तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी सहूलियात मैसर, उन्होंने कहा सहूलतें हैं या नहीं हैं इस बात को एक तरफ रखते हुए जेल जेल ही होती है और हम फिर भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सहूलतें दे के भी ये बंदा जेल काट लेगा। तो उन्होंने कम अज़ कम
इस हद तक जो है वो मानना ज़रूर है कि इमरान खान ने जेल काट कर उनको हैरान किया है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, बहुत से तज्ज़ियाकारों को, बहुत से और गैर सियासी शख्सियात जो ये मिस कैलकुलेट कर रहे थे कि इमरान खान तो 2 दिन में भाग जाएगा, माफ़ी मांगने पे आ जाएगा, तो उन सबको ही उन्होंने हैरान ज़रूर किया है। लेकिन अब खबर इससे आगे बढ़कर है। खबर ये है कि जी PMLN कोशिश कर रही है, ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है, इस पर तज्ज़िया मैं आपको बाद में देती हूँ। अंसार अब्बासी साहब की खबर ये कह रही है कि जी PMLN जो है राना सनाउल्लाह के थ्रू PTI के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। इस सिलसिले में अचकज़ई साहब से उन्होंने रब्ता भी किया है। अचकज़ई साहब को वैसे भी इमरान खान साहब ने नामज़द किया था कि अगर कोई भी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ता है तो अचकज़ई साहब उनसे बातचीत करेंगे और जो भी कोई नुकात होते हैं उनके ऊपर फिर बाद में इमरान खान साहब से डिस्कशन करेंगे। लेकिन PMLN की यहाँ पर ख्वाहिश वैसे ये है कि डायरेक्ट PTI से मुज़ाकरात हुए जाएँ। लेकिन PTI चूँकि इस वक्त डायरेक्टली PMLN या पीपल्स पार्टी या MQM इन तीनों जमातों में से किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। इमरान खान साहब इसको काफ़ी क्लियरली बता चुके हैं, अब एज़ पॉलिसी बता चुके हैं कि हुकूमती जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे और अगर किसी को करने हैं तो ठीक है, आप अचकज़ई साहब से कर लें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। तो PMLN की ख्वाहिश ज़रूर है कि जी डायरेक्टली हों और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर ये कोई डायरेक्ट ऐसी इंगेजमेंट होती है तो उसके ऊपर वर्कर्स का, सपोर्टर्स का रिएक्शन भी आ सकता है। तो PMLN ये भी समझती है कि अगर इसकी वजह से PTI मुज़ाकरात नहीं कर रही, इस दबाव की वजह से कि वर्कर्स नापसंद करेंगे, इस चीज़ पे तनकीद करेंगे, तो इन मुज़ाकरात को खुफिया भी रखा जा सकता है और इसको बैकडोर रख के बात को आगे चलाया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से अभी थोड़ी सी चीज़ें इनिशिएट ज़रूर हुई हैं लेकिन कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं निकली है। लेकिन PMLN की ये ख्वाहिश है। तो ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। अब इसके ऊपर जो मेरा तज्ज़िया है, पहली बात तो ये है कि ये एक अजीब बात है कि PMLN ख़ुद जिस तरह छुप छुपा के कोशिशें करती रही, डीलें करती रही, तो ये समझते हैं कि हर किसी जमात को ऐसे ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई कैमरे सीधे लगे होंगे और फिर जो है वो सारी बातें बाहर आ रही होंगी, लेकिन एज़ पर पॉलिसी अगर आप कोई चीज़ पब्लिक में कुछ कह रहे हैं और अगर पब्लिक के अलावा कुछ और कह रहे हैं तो फिर ये सियासत नहीं है, ये मुनाफकत है। और PMLN यही पहले करती रही कि हम डील नहीं करते, हम तो इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ हैं, वोट को इज़्ज़त दो, ये वो बातें। और पीछे क्या हो रहा था पसे पर्दा, वो सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा के साथ जो इन्होंने डीलें बनाई वो सब के सामने। और जिस तरह वो बैकडोर थी, कारकुनों को किस बात पे लगाया हुआ था, किस नारे पे लगाया हुआ था कि वोट को इज़्ज़त दो और पीछे खुद बूट को इज़्ज़त दो, तो ये चल रहा था। तो यही शायद ये समझते हैं कि PTI भी इसी तरह कर ले कि कारकुनों को कुछ कहती रहे और बाद में बैकडोर कुछ और करती रहे। लेकिन इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है। PTI की लीडरशिप जो बाहर है उसमें ज़ाहिर है एक राय ये पाई जा सकती है कि जी हुकूमत से बातचीत कर ली जाए, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले के ऊपर बड़े क्लियर थे कि इन तीनों में से किसी के साथ बात नहीं होगी, ना ये हमें कुछ दे सकते हैं। तो फिर आगे इन मुज़ाकरात का या इन टॉक्स का कोई नतीजा निकलेगा। फ़िलहाल तो नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर है कि आखिर PMLN को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो PTI से मुज़ाकरात करे या उनसे कोई भी इंगेजमेंट करे। तो इसका जवाब बज़ाहिर तो ये लगता है कि ज़ाहिर अगर PTI कोई भी हवालों से कोई रिलीफ मिलता है, उसे कुछ बेहतरी होती है, तो वो तो PMLN के लिए अगेंस्ट उनके प्रॉब्लम बनेगी। तो वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि PTI से मुज़ाकरात करें? तो इसमें मुझे 2 वजूहात नज़र आती हैं। पहली वजह तो ये नज़र आती है कि PMLN को इस बात का एहसास है कि आगे चलकर इनके लिए हालात और तंग होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल देखें तो वो PMLN से संभाली नहीं जा रही। हर रोज़ वो मज़ीद बिगड़ती जा रही है। पैसे कहीं से मिले नहीं, लोन्स वापस करने हैं, उधार तेल की सहूलत बंद हो गई, कर्ज़े रीस्केजुअल नहीं हुए। तो ये सब करने के बाद भी अब उन्हें पता है कि हर कोई एक ही बात कह रहा है कि अपने मुल्क में आप इस्तेहकाम लेके आएँ, और अब उनको लग रहा है कि इकॉनमी वैसे तो हमसे संभाली नहीं जानी, तो कम अज़ कम किसी भी एहतजाज वगैरह की तरफ अब जो आखिर PTI आगे बढ़ने जा रही है और बात हो रही है, अब इमरान खान साहब इसके ऊपर ज़ाहिर है आगे ज़्यादा लाहेमल बनाएंगे कि जल्द से जुलूस हों, बाहर लोग निकलें, तो PMLN की ये ख्वाहिश हो सकती है। अब ये नीयतन उनकी ठीक बात है या सिर्फ ये इंगेज करने के लिए धोखा दे रहे हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकती, नीयत का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन उनके पीछे ये मकसद भी हो सकता है कि सिर्फ PTI को इस तरह मुज़ाकरात में कहीं इंगेज करके थोड़ी सी अपने लिए इतनी स्पेस ले ली जाए कि थोड़ा वक्त इनको मज़ीद मिल जाए और फ़ौरन सड़कों पर आने की कोई भी तहरीक जो है उसको रोका जा सके। तो एक तो इसकी वजह ये हो सकती है, और दूसरी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि नहीं, ये अंदाज़ा हो रहा है कि आगे चलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है।
तो फिर उन्हें इस बात का भी खदशा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए नरम हो गई तो फिर तो हमारे बिल्कुल ही कोई बचत की सूरत नहीं रहेगी। तो इससे पहले ही हम इमरान खान को अगर अपने लिए थोड़ा सा स्पेस ले लें उससे, और उससे थोड़ी बातचीत करके उसको थोड़ा सा पॉलिटिकली इंगेज कर लें, तो उससे हमारी थोड़ी सी बचत हो भी सकती है। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर जो आ रहा है उसकी वजह से भी। तो इसकी कई वजूहात हैं जो PMLN इस वक्त PTI से बात करने का सोच रही है और उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ी भी है। और इसमें एक वजह, जैसे मैंने आपको बताया, कि इकॉनमी की सूरत हाल है। इसके हवाले से एक इप्सोस का सर्वे आया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इप्सोस के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं इकॉनमी के, उसमें सूरत हाल ये है कि तकरीबन 70% लोग इस वक्त मायूस हो चुके हैं कि ये जो मामलात हैं यहाँ पे इकॉनमी के, ये कोई बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि मामलात जो हैं वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। इसके अलावा 94% अफराद, अब आप ये देखिए बहुत बड़ी ये अमाउंट है, आप अंदाज़ा लगाएं, 94% जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, जिनको रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने में, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में मुश्किलात का सामना है। और ये रेशो भी ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। और ये 94% लोग ऐसे हैं, 100 में से 94 लोग ऐसे हैं जिनको मुश्किल है, दिक्कत है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। इसी तरीके से 90% वो लोग हैं जो कि कोई बचत नहीं कर सकते। फिर वहीं पे आ जाती है ना बात, ज़ाहिर है जब 94% ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहे तो बचत कहाँ से करेंगे। तो 90% वो हैं जो कि बचत नहीं कोई कर पा रहे। और फिर अगर आप ये कहें कि जी कोई समझते हैं कि कोई बेहतर हो रही है, तो वो सिर्फ 12% हैं जो समझते हैं कि शायद आगे चल के इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो अगर इसको आप पॉपुलैरिटी में कन्वर्ट कर लें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इस वक्त 12% लोग हैं जो शायद हुकूमत के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं, जो समझते हैं कि हुकूमत कुछ चीज़ें बेहतर कर लेगी। और बाकी तकरीबन 88% जो लोग हैं वो हुकूमत के ऊपर कोई एतमाद नहीं रखते और वो इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। तो इससे भी आप पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी का अंदाज़ा वैसे लगा सकते हैं। तो ये इस वक्त जब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि PMLN जैसी गवर्नमेंट जो है, जो वैसे ही एक अक़लियती गवर्नमेंट है, वो किस तरह से अफोर्ड करेगी कि फिर लोग सड़कों पर आ गए। अगर ये 88% लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि इनको ज़ाहिर है मुंह पे जो मर्ज़ी कहते रहें, आके बढ़के मारते रहें, धमकियां लगाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हकीकत तो इनको भी पता है कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। तो ये अब इन्होंने उसके ऊपर जो है इमरान खान साहब से बात करने का एक किया होगा शुरू, अगर किया है तो अंसार अब्बासी साहब की प्लान, लेकिन उसमें अचकज़ई साहब से पहले तो बात करनी पड़ेगी और फिर देखते हैं अचकज़ई साहब को क्या वो ऑफ़र करते हैं जिसको लेके इमरान खान साहब के पास जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब की तो बात और डिमांड बड़ी साफ़ है। उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा मैंडेट वापस करें। तो क्या PMLN उनका मैंडेट वापस करेगी? इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग मरे जा रहे हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए ताकि ये जो सारा चोरी शुदा मैंडेट है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला रहे, तो इस सूरत में हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करें कि बातचीत के नतीजे में कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे, या फिर वो मैक्सिमम क्या ऑफ़र कर लेंगे कि इमरान खान साहब को कोई बेहतर कंडीशंस दे दें और कुछ लोगों को रिहा कर दें, जो कारकुन वगैरह इनके फंसे हुए हैं तो उनको रिहा कर दें, कुछ इस तरह की ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान की रिहाई ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इमरान खान को मैंडेट वापसी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर जब आपके पास ये बड़े बड़े इख्तियारात ही नहीं है बात करने के लिए, तो आप क्या फिर उन्हें ऑफ़र करेंगे। आखिर में जनाब आपको बता दें कि चांसलर के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़ाहिर है एक शोर मच चुका है। अच्छा वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अदरवाइज़ ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन होते हो के ख़त्म भी हो जाते, मैक्सिमम एक किसी अखबार में कोई छोटी मोटी खबर लगती कि जो ऑक्सफोर्ड का फ़लाँ बंदा जो है वो चांसलर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के अखबार में तो शायद लगती भी ना, लेकिन इमरान खान उसके कैंडिडेट बने हैं तो उस पूरे इलेक्शन की इतनी अहमियत हो गई है कि जैसे कोई मुल्क का इलेक्शन हो रहा हो, बल्कि उससे भी शायद बड़ी बात बन गई है। क्योंकि अब तो अगर सिर्फ बरतानिया के इलेक्शंस आप देखें, पिछले कुछ अर्सा पहले ही हुए हैं, तो उसकी हाइप तो उसके हद तक थी उनके अखबारात में, और ये वो यहाँ तो ये सूरत हाल है कि वर्ल्ड वाइड उसमें उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं और एक्सटेंसिव किस्म की कवरेज जो है वो इसको मिल रही है, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान उसको एज कैंडिडेट इलेक्शन को रन कर रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, आज डॉन न्यूज़ ने जिसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 50% जो बैटल है वो ऑलरेडी इमरान खान जीत चुके हैं। यानी इतनी जो हाइप क्रिएट हो चुकी है, और लोग जो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट्स हैं और जो उससे पहले भी रह चुके हैं, इसमें जो मुख्तलिफ मुबस्सिर गए हैं, उन्होंने जाके लोगों से वहाँ पे बातचीत की है, सारा माहौल देखा है, तो वो ये बताते हैं कि जनाब
ऑलरेडी लोगों में बड़ा जज्बा है इस बात को लेकर और बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है। इंटरेस्ट लोगों का जो है, एक्साइटमेंट जो लोगों की है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जो इससे पहले कभी नहीं देखी। तो वो ये बात करते हैं मुबसर जो है ऑक्सफोर्ड में कि इस वक्त तो बहुत फेवर कर रही है सारी कंडीशन जो है इमरान खान साहब को, और उनका इस सारी सूरत हाल में जेल में होना और एक जो थ्रू आउट उनकी पार्टी जिस विक्टिमाइजेशन का शिकार है उसकी वजह से उनकी फैमिली जो एक विक्टिमाइजेशन, तो इस सारी चीज़ ने उसको उल्टा मज़ीद हाइप क्रिएट करके इमरान खान साहब को उसको फेवर ही दिया है, उसका नुकसान नहीं हुआ। और अगर हुकूमत वक्त इस सिलसिले में अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करती है, कुछ लिखती है, कोई अपना यानी हुकूमती सतह पर कोई दबाव इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो उसका भी इमरान खान साहब को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो इमरान खान साहब का केस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसमें कि जो उनके साथ जेल में हो रहा है, जिस तरीके से उनको रखा गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विक्टिमाइजेशन में आती हैं। और जब हुकूमत फिर उनके ख़िलाफ़ इस तरह से जाएगी, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को लिखेगी या जो भी उनके साथ कोई मामला तय करने की कोशिश करेगी, तो उससे उन्हीं की बात को मज़ीद सेकंड कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है जो चांसलर के इलेक्शन के हवाले से। बाकी देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। आज यहीं पर बात को समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मज़ीद खबरें लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।